नवाज शरीफ इख्तियार में आए तो सिर्फ इंतकाम लेंगे। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका किसी को अंदाजा नहीं। सियासी कारकुनों से लेकर इदारों के लोगों तक से इंतकाम लेना नवाज शरीफ की आदत है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला, वो जेल सुप्रिंटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेंगे। इनके दिल में नफरत और बुग़्ज़ है। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ। चिन्यूट में पावर शो, कहा चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश को नाकाम बनाने का वक्त है। जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है उसने दूसरी तीसरी बार क्या किया, ये इनसे ही लड़ेंगे जो इन्हें लाते हैं, फिर आपके सामने रोएंगे मुझे क्यों निकाला। जाती इंतकाम मुल्क और मैशत को नुकसान पहुंचाएगा। जमहूरियत पसंद कुव्वतों को समझाना होगा वोट जाया ना करें। नवाज शरीफ अपने हल्के के आवाम के दरमियान जा पहुंचे। NA 130 का दौरा, जगह जगह शानदार इस्तकबाल, गुलपाशी। मरियम नवाज भी वालिद के साथ गईं। लीगी कारकुन इस्तकबाल के लिए असली शेर ले आए। नवाज शरीफ ने गाड़ी से निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने गर्मा गर्म नमक पारे और समोसे भी एंजॉय किए। गरम है। हेलो जी। स्वीट। और ले आओ। मियां साहब आई लव यू, बाहर से आवाजें आ रही हैं जी। भावलपुर जिले की खिदमत 2010 तो लेके 18 तक, चाहे भावलपुर शहर होवे, चाहे अहमदपुर शर्किया होवे, चाहे हासलपुर होवे, जड़ी भी जगह होवे, सड़कां बनाइया। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता। अगर नवाज शरीफ नू तुसी दोबारा मौका दिता तो मैं तुहाडे नाल वादा कर चलिया कि मैं जनूबी पंजाब दे हर तहसील दे विच दानी स्कूल बनावांगा और बच्चे बनावांगा। शहबाज शरीफ के अवाम से वादे, अपने काम गिनवा दिए। अहमदपुर शर्किया में मैदान सजाया। कारकुनान से खिताब में बिलावल को भी जवाब दे दिया। कहा कल एक मेहरबान ने कहा हमने कोटद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया। ये तैयब उर्दवान अस्पताल किसने बनवाया? क्या मुजफ्फरगढ़ में हमने अस्पताल नहीं बनवाए? नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की, जगह जगह सड़कें बनवाई। बहावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी भी नवाज शरीफ ने ही बनवाई। खिदमत करना हमारा एहसान नहीं, फर्ज था। 8 फरवरी को नून लीग फिर कामयाब होगी। बिलावल को नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। आपने शहबाज हुकूमत ने वजीर खारजा का हल्फ क्यों उठाया? रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा बिलावल कहते हैं वो भुट्टो के वारिस हैं, उन्होंने PDM बनाकर ज़िया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी ने जावेद हाशमी का शुक्रिया भी अदा किया। कहा जावेद हाशमी ने हक और सच का झंडा बुलंद किया। जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी PTI के हक में बयान बहुत बड़ी बात है। हम वादा करते हैं कि अगर आप 300 यूनिट बिजली चाहते हैं तो फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो फिर तीर पर मोहर लगाए। किसान खुशहाल हो और उनको हरी और किसान कार्ड मिले तो तीर पर मोहर लगाए। आसिफा भुट्टो अपने भाई को वजीर आजम बनाने के मिशन पर। लाहौर में PP 160 का दौरा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी सिर्फ गरीबों का सोचती है। मुल्क भर से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं। दूसरे लोग सिर्फ नारों की सियासत करते हैं। बिलावल वजीर आजम बना तो आपकी तनख्वाहें दुगनी कर देगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उधर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए, 2 दिन काम करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी लाहौर तलब। साइफर में खतरा या साजिश के अल्फाज नहीं थे, मगर यह खत पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए धचका था। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने साइफर केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड नूर से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई। ये पहले से तयशुदा मुलाकात थी। दोनों साइड्स को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे हैं।
साइफर टेलीग्राम में मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को इस्लामाबाद रिपोर्ट किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी मुझे बुलाया गया। मीटिंग में डिमार्श इशू करने का फैसला हुआ। केस में मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना इनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस के साबिक डिप्टी स्पीकर की नाअहली केस में रिमार्क्स। कासिम सूरी आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असम्बली मुद्दत को एंजॉय किया। अब कह रहे हैं कि असम्बली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कौन सा मुकदमा लगना है और कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मालूम है मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं। केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक जज को हटाना इतना आसान है तो ये अदलिया की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक आज़ाद इदारा है। जुडिशल काउंसिल बहुत ताकतवर बॉडी है। काउंसिल बजाते खुद इंक्वायरी है, मगर आइन साजों के बनाए बैलेंस को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिक्के को हवा में फेंक कर फैसला नहीं कर सकते। इल्जामात सच साबित नहीं होते तो क्या होगा। इन केसेस के जरिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। सच की खोज कौन लगाएगा। अब मसले का हल ढूंढ रहे हैं। काउंसिल की कार्रवाई में तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम अब काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर चुकी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, शौकत अजीज सदीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाजों के मुनाफी है। अदालत की फरीकैन को सवालात के जवाबात 3 हफ्तों में जमा कराने की हिदायत। मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई न होने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। अपील में जुडिशल काउंसिल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाया गया। कहा, सुप्रीम कोर्ट असूल तय करे, किसी जज के मुस्ताफी होने के बावजूद काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। साबिक जज एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब ने केस का फैसला दिया था, जिसमें करार दिया था कोई जज मुस्ताफी हो जाए या रिटायर्ड हो जाए तो कार्रवाई नहीं हो सकती। 27 जून 2023 के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। डीसी और पुलिस बड़ी गेम का हिस्सा बन गए तो ठीक है, आप साबित करें। डीसी ने एमपीओ ऑर्डर्स कानून के मुताबिक दिए। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सवाल। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी पिंडी और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला से मुकालमा करते हुए कहा, रिकॉर्ड पेश ना करके आप भी तो तौहीन अदालत का सामना नहीं करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस के वकला ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज उठाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ये सादा सा केस है, जो रूल ऑफ लॉ का मामला है। केस किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। जब हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर क्या होगा। जो लोग जेल में रहे, इनका अजाला कौन करेगा। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एटीसी ने अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थीं। उधर तोशाखाना और करप्शन केसेस में जमानत के लिए दरखास्तें दायर। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया। बनाए गए मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर भी समाअत। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पूछा, पहले ये बताएं जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में क्या गलत है। वकील ने कहा, जेल ट्रायल का इख्तियार मुतल्लिका अदालत के जज का है। आम इंतखाबात में फौज तैनात करने की मंजूरी। हसास पोलिंग स्टेशन में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तैनात की जाएगी। निगरान विफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान फौज तैनात करने के लिए खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन का कहना है 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। उधर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। इलेक्शन के दौरान असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर पुलिस ने जामिया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया।
30,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी 26 जनवरी तक बंद। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि अपने शहरियों की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के लिए 49 गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़े जारी कर दिए गए। इलेक्शन के लिए आलमी मुबस्सिरीन की तादाद 55 है। गुज़िश्ता 30 बरस में नवाज शरीफ की माशी कारकर्दगी मुखालिफिन से बेहतर करार। अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बानी PTI को मकबूल तरीन रहनुमा करार दिया। कहा, नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। माशी मुश्किलात में उनकी कारकर्दगी अपने हरीफों में सबसे बेहतर थी। अब नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। नई हुकूमत को गैर मकबूल पॉलिसियाँ इख्तियार करना पड़ सकती हैं। सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंसबित कर दिए। इंतखाबात तक तमाम बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स जारी करने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इदारे नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं कर सकते। उधर NA 83 और 85 में इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराने का हुक्म इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम तेज। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, वोट की ताकत से आवाम की किस्मत बेहतर होगी। जनूबी पंजाब और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। नून लीग के साथ मिलकर मैशत को मजबूत बनाएंगे। अलीम खान की भी NA 117 में इंतखाबी मुहिम, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। अलीम खान ने कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। शाह खावर कायम मुकाम चेयरमैन PCB बन गए। नामजद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी फिलहाल मेंबर गवर्निंग बोर्ड काम करेंगे। शाह खावर बोर्ड के इंतखाबात तक कायम मुकाम चेयरमैन PCB रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद कायम मुकाम चेयरमैन बने। शाह खावर बोर्ड के इंतखाबात कराएंगे। मोहसिन नकवी 3 साल के लिए नए चेयरमैन PCB मुंतखब होंगे। IMF को करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए यकीन दहानी। इंसदाद बदउनवानी के इदारों में सियासी मुदाखलत बंद करने का भी वादा। जामी इस्लाहात करने का भी बता दिया। निगरान हुकूमत ने कहा, बदउनवानी के इदारों में सियासी मुदाखलत खत्म करेंगे, उन्हें शफाफ बनाएंगे। जुल्फिकार जूनियर का भुट्टो फांसी केस की समाअत में फरीक बनने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट में मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस की समाअत हुई। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में जुल्फिकार जूनियर ने कहा कि दादा के साथ होने वाली नाइंसाफी के बावजूद हम अदालती निज़ाम से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल रेफरेंस में भी फरीक बनने जा रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी का धरना खत्म करने का ऐलान। कई रोज से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी था। एहतजाज और धरना खत्म होने से ट्रैफिक भी बहाल हो गई। गजा में आग और खून की होली। मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमला। खैर अस्पताल के अमले को रकमाल बना लिया। हमास की भी मज़ाहमत। 3 कमांडर समेत 24 इसराइली फौजी मार दिए। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। गजा में हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइलियों ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास पर धावा बोल दिया। यरगमानियों की रिहाई का मुतालबा। अमेरिका और बरतानिया के यमन में फ़ज़ाई हमला। 18 अहदाफ को निशाना बनाया। न्यूजीलैंड का बहरा अहमर में 6 रुकनी दिफाई टीम भेजने का ऐलान।
पंजाब में नमूनिया बेकाबू, वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। मजीद 11 बच्चे जाँ बहक, 310 नए केसेस रिपोर्ट। सैकड़ों बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 200 के करीब पहुंच गई। कोयटा सूबे में बिल्कुल गैस है ही नहीं, और बिल आप देखो ऐसा बिल बेचते हैं जैसा दोज़ख का बिल है। कोयटा का हल्का इनने 263 मसाइल का गढ़। शहरियों को पानी, गैस, बिजली, रोड और ट्रैफिक जैसे मसाइल का सामना। बेशतर इलाकों में पानी की कमी और टैंकर माफिया का राज। सफाई का निजाम दरहम बरहम। तजावुजात माफिया ने पैदल चलना मुश्किल कर दिया। माजी की तरह इस बार भी इलेक्शन लड़ने वालों के बड़े बड़े दावे। तुर्कम बॉर्डर 10 रोजा बंदिश के बाद खुल गया। तिजारती सरगर्मियां बहाल। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात बनाने के लिए 31 मार्च तक मोहलत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान के इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने का मुतालबा। कहा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद किया जाए, जो जीत रहा है उसे जीतने दिया जाए। जिन लोगों ने शहर का बेड़ा गर्क किया वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि हल जमात इस्लामी नहीं बल्कि मुस्बत सोच है। 8 फरवरी को सूबे के साथ वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। सिंध को गैस ना देकर साथ ज्यादती की जा रही है। वफाक ने सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के तूफानी दौरे। लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का काम का जायजा लिया। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर और 15 फरवरी तक खोलने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा निहायत अहमियत का हामिल है। ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। चीन में खौफनाक ज़लज़ले के बाद लैंडस्लाइडिंग, 25 अफराद हलाक और 6 ज़ख्मी। ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों आफ्टर शॉक्स के बायस इलाके में शदीद खौफ व हिरास। कनाडा की स्टूडेंट वीजा पॉलिसी सख्त। 2 सालों के लिए स्टूडेंट वीजों में 35% कमी का ऐलान। बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स की भरमार के बाद फैसला किया गया। आईसीसी वनडे और टेस्ट टीमों का ऐलान। कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान। टेस्ट की कप्तानी पैट कमिंस को दे दी गई। पाकिस्तानी क्षेत्र में वाहिद पहला ही हूँ जी जिस पे प्ले डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और जब डॉक्यूमेंट्री बन रही थी मुझे पता नहीं था कि मैं जीतूंगा भी या क्या होगा। वो ईवो के अंदर मैं जीत भी गया और मुझे पता भी नहीं था कि प्ले स्टेशन वाले बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर। तो काफी अनबिलीवेबल सा लगता है सारा कुछ कि ये सब कुछ वाकई हो रहा है। अरसलान ऐश की धूल कोई न पकड़ सका। टेकन गेम के लाहौरी शहंशाह फिर वाते। टेकन वर्ल्ड टूर 2023 के भी विनर। दुनिया भर के गेमर्स ने ऐश को अनडिस्प्यूटेड टेकन किंग करार दे दिया। अरसलान ऐश की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत। कहा मुल्क का नाम रोशन करने पर फख्र है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अब हॉकी भी हो गई T20। हॉकी 5A साइड का पहला वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। ओमान मुकाबलों की मेजबानी करेगा। छोटे ग्राउंड्स में गोल्स की बरसात होगी। हर टीम 5-5 खिलाड़ी पर मुश्तमिल होगी। यूवेंटस ने लीज की एक ना चलने दी। इटालियन लीग का मैच एक तरफा मुकाबले के बाद जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन और वुल्व्स का मैच बराबर। ला लीगा में गिरोना ने सवेला को हरा दिया।
वेसर की जमी खिलती झील पर सुरमाही गेम्स जारी। आइस हॉकी के अलावा दीगर मुकाबले मुल्की और गैर मुल्की सयाह खींचे चले आए।